जंगल कई सारे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है जिनके खौफ से पूरा जंगल थरथराता है। मगर जब आप आज से हजारों लाखों साल पहले के खूंखार और विशालकाय जानवरों के बारे में जानेंगे तो आज के जानवर आपको दूध पीते बच्चे नजर आएंगे। अब सेबर टूथ टाइगर और बार्बरी लायन को ही ले लीजिए, ये अपने वक्त में दहशत का दूसरा नाम हुआ करते थे। कोई भी जंगली जानवर इन दोनों ही एनिमल्स का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। मगर सवाल उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन था। अब इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब इन जानवरों की आपस में मुठभेड़ होगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा जब इतिहास के पन्नों में दर्ज ये खतरनाक जानवर आपस में टकराएंगे। सेबर टूथ टाइगर। जबड़े से बाहर आने वाले दो खतरनाक नुकीले दांत सेबर टूथ टाइगर को ऐसा भयंकर रूप देते थे कि इनके दुश्मनों की तो इन्हें देखते ही जान निकल जाती होगी। इन जीवों ने धरती पर लाखों सालों तक राज किया। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की धरती पर विचरते थे और बाद में एशिया और अफ्रीका में भी फैल गए। इनके समय कई विशालकाय शाकाहारी जीव इस धरती पर पाए जाते थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। इसलिए नेचर का संतुलन बनाए रखने के लिए इस जीव का उदय हुआ। अगर साइज की बात करें तो ये साइज में करीब करीब एक अफ्रीकी शेर से भी बड़े हुआ करते थे और इनका वजन 350 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। हालांकि इनके शरीर की तुलना में इनके पैर थोड़े छोटे होते थे, मगर इनके गठीले शरीर के चलते ये जानवर बहुत ही ताकतवर दिखाई देते थे। इन जानवरों की सबसे बड़ी खासियत थी इनके मुंह से बाहर की तरफ निकलने वाले दो लंबे और नुकीले दांत। ये दांत बाकी दांतों से बड़े होते थे और इनकी लंबाई 8 इंच से भी ज्यादा बढ़ सकती थी। इन दांतों की मदद से ही सेबर टूथ टाइगर दूर से ही पहचाने जा सकते थे। चाकू जितने नुकीले और पैने दांतों की मदद से ये जानवर बड़े से बड़े शिकारी को धाराशाही करने के बाद अपने नुकीले और पैने दांतों को सीधे शिकार की गर्दन में घुसा देते थे, जिससे कुछ ही समय के अंदर शिकार जान से हाथ धो बैठता था। इन दांतों की बदौलत ही सेबर टूथ कैट्स का मुंह 90 डिग्री जितना खुल सकता था, जो आज के टाइगर्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। हालांकि इन टूथ की वजह से इन जानवरों को कई तरह की मुसीबत का भी सामना करना पड़ता था। शिकार करते वक्त अगर इन्होंने ये बड़े दांत गर्दन की बजाय शिकार के शरीर में किसी कठोर हिस्से पर गड़ा दिए तो ये टूट भी जाते थे। अगर एक बार ये बड़े आकार के दांत टूट गए तो फिर दोबारा नहीं निकलते थे, यानी फिर इनकी बाकी की जिंदगी बड़े संकट में गुजरती थी। बार्बरी लायंस। बब्बर शेर का नाम सुनकर हमारे मन में बड़े बड़े बालों वाले जिस जीव की इमेज सबसे पहले बनती है उसे ही कहा जाता है बार्बरी लायन। इन्हें लायंस की सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक माना जाता था। ये जानवर आज विलुप्त माने जाते हैं, मगर इन्हें विलुप्त हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। माना जाता है कि इंसानों के द्वारा शिकार किए जाने और कई तरह के वॉर्स में इन्हें शामिल करने के चलते ही ये विलुप्त हो गए। 1958 में फ्रेंच अल्जीरियन वॉर के समय भी कई सारे बार्बरी लायंस मारे गए थे। सूत्रों की माने तो आखिरी बार्बरी लायन को 1958 के करीब देखा गया था। अगर इनकी साइज की बात करें तो हेड से लेकर टेल तक एक मेल बार्बरी लायन की लंबाई 2.3 मीटर्स के करीब बढ़ सकती थी। वही फीमेल बार्बरी लायन की लंबाई 2.5 मीटर्स तक बढ़ सकती थी, जो एक मेल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। वही इन शेरों का वजन 270 से 300 किलो के करीब होता था। इन जानवरों का शरीर भी काफी ज्यादा गठीला होता था और इनकी गर्दन के सिवा पूंछ पर घने बाल पाए जाते थे। इतना ही नहीं, ये घने बाल इनके पेट तक भी पहुंच जाते थे। यही वजह है कि जब भी किसी जानवर की नजर इन पर पड़ती थी तो वो वहां से भाग खड़ा होता था। हालांकि अगर बार्बरी लायंस पीछा करते थे तो फिर तो शिकार की जान जाना तय थी। आप इसी बात से इन जानवरों के खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों ही जानवर दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक लगते थे। अब जरा इनकी हंटिंग स्किल्स के बारे में बात कर ली जाए। एक नजर इनके खाने पर भी डाल ली जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि इनमें से कौन सा जानवर बड़े जानवरों को धूल चटा सकता है। हंटिंग स्किल्स एंड फूड। कोई जंगली जानवर कितना ज्यादा ताकतवर है, इसका सही अंदाजा लगाने के लिए इसके शिकार के अंदाज और उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों की साइज के बारे में जान लेना जरूरी होता है। बार्बरी लायन की बात करें तो ये आज के समय के सुपरस्टार अफ्रीकन लायन से किसी भी मायने में अलग नहीं थे। ये परिवार के साथ रहते थे और परिवार के साथ ही शिकार पर निकलते थे। इनका परिवार ही इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। अक्सर शेरनियां ही शिकार करती थी और मेल लायंस के पास अपनी टेरिटरी की रक्षा की जिम्मेदारी होती थी। मगर जरूरत पड़ने पर बार्बरी लायन भी मैदान में कूद जाते थे और जब ये आते थे शिकार का बचना असंभव हो जाता था। इनके परिवार में कई सारे मेंबर्स होते थे और इसलिए इन्हें पेट भरने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत होती थी।
इसलिए ये बड़े शरीर वाले जानवरों को शिकार बनाने की फिराक में रहते थे। बारबेरी शीप, रेड डियर, गजेल और वाइल्ड बोर जैसे जानवर इनकी शिकार की लिस्ट में होते थे। दूसरी ओर सेबर टूथ टाइगर्स की बात करें तो इनका तो जन्म ही सिर्फ शिकार के लिए हुआ था। वैज्ञानिकों के बीच अब तक इस बात को लेकर एक राय नहीं बन सकी है कि ये जानवर झुंड में हमला करते थे या अकेले। हालांकि एक बात बिल्कुल कांच की तरह साफ है कि ये जीव बड़े बड़े जानवरों को मारने की काबिलियत रखते थे, फिर चाहे वो बाइसन हो या बड़े आकार के स्लॉथ्स। इन विशालकाय जानवरों को ये चुटकी में रौंद डालते थे। इनके शिकार में केपीबारा के साथ साथ एल्क और टापीर जैसे जानवर भी शामिल थे। उस समय इन जानवरों की साइज भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जानकर आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे कि ये जानवर दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक मैमथ को भी मार गिराने की काबिलियत रखते थे, जो सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैमथ हाथियों की तरह दिखने वाले जानवर होते थे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। ये आज के हाथियों की तुलना में बहुत बड़े होते थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मैमथ जैसे विशालकाय जीव को मार गिराने की काबिलियत रखते थे तो जरूर ये झुंड में ही हमला करते होंगे। मगर वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इनके पास लड़ने की ऐसी कोई खास स्किल होगी जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। वैसे भी इनके फॉसिल्स के आधार पर आज तक जितनी भी जानकारी हासिल की गई है उसमें इनकी स्किन का कलर और पैटर्न शामिल नहीं है। यानी ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि ये किस रंग के होते थे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनकी स्किन पर टाइगर की तरह के पैटर्न्स होते थे और कुछ कहते हैं कि हो सकता है इनके पास अपने आसपास के माहौल के हिसाब रंग बदल लेने की काबिलियत हो, यानी छुपकर और अपने शिकार को धोखे में रखकर हमला करते हो। और इसी तरह ये बड़े बड़े जानवरों को धराशायी करने में कामयाब होते होंगे। हालांकि इनका शारीरिक बल भी कमाल का था। इनके पंजे और नुकीले दांत बहुत मजबूत होते थे। मतलब साफ है कि ताकत और बड़े जानवरों का शिकार करने की बात की जाए तो आज तक धरती पर शायद ही जानवर की कोई ऐसी प्रजाति होगी जो सेबर टूथ टाइगर्स को टक्कर दे पाए। बड़े से बड़े जानवरों को धराशायी करने की काबिलियत रखना ही पुराने समय में पाए जाने वाले इन टाइगर्स को बाकी जानवरों से अलग श्रेणी में ला खड़ा करता है। रनिंग। माना जाता है कि सेबर टूथ टाइगर्स की रफ्तार जहां 48 किलोमीटर पर आवर के करीब हो सकती थी, वहीं बारबेरी लायंस यानी एक बब्बर शेर की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर के करीब हो सकती थी। मतलब साफ है कि सेबर टूथ टाइगर के पीछा किए जाने पर बारबेरी लायन भले ही बच निकले, लेकिन अगर बारबेरी लायन ने इस बाघ का पीछा किया तो वो इसे एक ही झटके में दबोच लेगा। नाइट विजन। रात में शिकार करने की काबिलियत और रात के अंधेरे में खतरनाक जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए नाइट विजन यानी अंधेरे में देख पाने की काबिलियत सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है। बता दे कि ये दोनों ही जानवर रात के अंधेरे में बहुत ही आसानी से देख सकते थे। इसी वजह से ये दोनों ही जानवर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाते थे। इफ दे फाइट। अगर इन दोनों का सच में सामना हो जाए तो यकीनन ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होगी। हो सकता है कि बारबेरी लायन के पास झुंड में हमला करने की ताकत का एडवांटेज हो, मगर जो जानवर मैमथ जैसे विशालकाय जीवों के झुंड में खलबली मचा सकता है, ये चंद शेर मिलकर उसका क्या उखाड़ पाएंगे। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि सेबर टूथ टाइगर झुंड में हमला करते थे या नहीं। अगर वो झुंड में आते थे तो यकीन मानिए बारबेरी लायन के पास छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी। वो इतनी मार खाएगा कि पानी भी नहीं मांगेगा। हाँ, मगर बारबेरी लायन किसी तरह इसके आगे के ये दो बड़े बड़े दांत तोड़ने में सफल हो गया तो बाजी अपने पक्ष में कर सकता है। खैर, ये तो हुआ हमारा ओपिनियन। अभी सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब आप हमें बताइए, सेबर टूथ टाइगर और बारबेरी लायन के बीच मुकाबला हुआ तो ये लड़ाई कौन जीतेगा? आप कमेंट के जरिए अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।